चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैं एक वचन निकाला, पढ़ेगा। मत्ती का किताब 3 अध्याय 13 वचन पढ़ो। उस समय यीशु गलील से हाँ, यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखो, इस वचन का द्वारा मैं आज का संदेश के लिए एक हेडिंग लिया, बपतिस्मा क्यों लेना है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया है। यीशु मसीह पवित्र इंसान था इस धरती में 2000 साल की पहले। अभी यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, यही शुरुआत है बपतिस्मा का। तो क्यों लेना है, काय के लिए लेना है, वो आज हम लोग देखेगा। अभी देखो, फिर से पढ़ो। उस समय उस समय 2000 साल की पहले यीशु गलील से, देखो इधर चित्र बनाया, ये चित्र मेरा चेला कमल बनाया। वो कैसे भी उसकी योजना में बनाया, कोई हंसने का नहीं, लेकिन अच्छा है, समझाने के लिए बनाया। मैं चित्र को हम मानता नहीं है, मूर्ति पूजा से हम लोग दूर है, लेकिन समझाने के लिए मैं ये लिया है। अभी देखिए, इधर यीशु है या यूहन्ना है। ये जॉर्डन नदी है। यीशु ने उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे, देखो वो गलील देश से सीधा यॉर्दन आ रहा है बैप्टिस्मा लेने के लिए। यीशु आया, यूहन्ना नहीं गया, यीशु आया है। वैसे ही हम लोग बैप्टिस्मा लेने के लिए हम लोग आना चाहिए, कोई बताना नहीं चाहिए। हम लोग को बैप्टिस्मा लेना है, क्यों लेना है वो हम लोग को समझ आएगा तो हम लोग अपना आप लेने के लिए आएगा। यीशु आया, अपना आप आया, वैसे हम लोग भी अपना आप आना चाहिए। उसको बोलता है बपतिस्मा, नहीं तो वो धर्म परिवर्तन है। आप खुद ही बपतिस्मा लेने के लिए आता है, वो मन परिवर्तन है। दूसरा बोल के बपतिस्मा लेता, वो धर्म परिवर्तन है। खुद जाके बपतिस्मा के लिए जाता, वो मन परिवर्तन है। मन परिवर्तन होना चाहिए। अभी यीशु खुद आ रहा है बपतिस्मा लेने के लिए, क्यों? वो जैसा चला, उसके पीछे आने वाला संतान लोग, हम लोग वैसे बपतिस्मा लेना है। वो सिखाने के लिए वो गुरु है, वो टीचर बन के आया है। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए वचन पढ़ो। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया है। ये यीशु पवित्र इंसान था 2000 साल के पहले। उसको बपतिस्मा लेने के लिए जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल पाप नहीं किया। जो पाप किया वो बपतिस्मा लेना है। लेकिन ये क्यों लेने के लिए आया है, इसका बारे में यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 29 पढ़ो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन, हालेलुया। अच्छा, ये इस वचन को ध्यान करो। यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लेने के लिए आया है, वो कहां से आ रहा है, अभी पढ़ो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखो, यूहन्ना इधर खड़ा है, इधर आके 2 दिन हो गया यूहन्ना, और ये आके 2 दिन होने के बाद यीशु आ रहा है, गलील देश से उधर आ रहा है। यीशु आ रहा है यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए। और यीशु आने के समय यूहन्ना देखे, यीशु को देखे यूहन्ना क्या बोल रहा है, पढ़ो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो देखो, यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है। ये यूहन्ना लोगों को समझा रहा है। इनके पास बपतिस्मा लेने के लिए काफी लोग आया होगा, उन लोग को समझा रहा है, देखो जो आदमी आ रहा है वो पवित्र इंसान है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अभी बपतिस्मा लेने के लिए आया है। मैं उसको बपतिस्मा देने के लिए योग्य नहीं है, मैं खुद ही उनसे बपतिस्मा लेना है। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, मैं उनको देना पड़ रहा है। लेकिन वो क्यों आ रहा है बपतिस्मा लेने के लिए, ये कौन है, ये इंसान कौन है?
बता रहा है, पढ़ो। देखो देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना मेमना है। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का मेमना है। जो जगत का पाप उठा ले, वो इस जगत का पाप को उठाने के लिए आया है। इस जगत पूरा पाप भर गया है। ये सब पाप से जगत भर गया था आदम का द्वारा। आमीन, हालेलुया। आदम का द्वारा ये भूमि पूरा पाप प्रवेश कर दिया। ये सारे आदम जो लेके आया सारे पाप आज मैं खड़ा रहेगा, प्रचार कर रहा है। सामने कमल बैठा है, बच्चे लोग है, इन लोग का सारे अभी का भी पाप जगत का अंत तक जो इंसान पैदा होएगा उनके मरण तक का पाप को, इस धरती का सारे पाप को, जगत का पाप को उठा के ले रहा है। पूरा पाप को ये लेने के लिए आया है। एक इंसान के द्वारा, एक आदम के द्वारा पाप दुनिया में प्रवेश किया। एक ही इंसान पाप लेके आया और एक ही इंसान ये पाप को उठा के लेके जा रहा है। ये आदम पाप लेके आया है सारे, ये इसका सारे पाप यीशु उठा के लेके जा रहा है। उसके लिए आया मेमना है, बलि, मेमना बलि के लिए आया है। आप लोग मालूम है मुस्लिम में बकरा ईद बोल के एक त्योहार आता है। वो काय के लिए, उन लोग का पाप का क्षमा के लिए वो लोग बकरा का बलि देता, वो बकरा ईद बोलता है। हिंदू धर्म के अंदर भी है, वो पाप का क्षमा के लिए वो लोग बकरा को बलि देता है, मुर्गी को देता है, बलि देता है। लघु का द्वारा पाप का क्षमा मिलता बोल के एक इंसान के अंदर एक विश्वास था। आमीन, हालेलुया। ये सारे इंसान, मैंने गलती किया, ये बकरा गलती नहीं किया, तो मैं मरना चाहिए, मेरा पाप के लिए मैं मरना चाहिए। ये बकरा क्योंकि बलि कर रहा है? वो नियम को तोड़ने के लिए बकरा बन के यीशु धरती में आया है। तुम पाप किया, तुम मरना चाहिए, बकरा नहीं मरना चाहिए। इसलिए ये आदम जो दुनिया में लेके आए सारे पाप, यीशु मेमना बन के आके पाप को उठा लिया। पढ़ो। देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। ये जगत का पाप का आदम का द्वारा जो पाप प्रवेश किया वो पूरा उठा के लेके जाने के लिए मेमना बन के आया है। ये मेमना ये उठा के लेके जाने के लिए आ रहा है, सारे पाप इनके ऊपर है। ये लेके जाने के लिए आ रहा है बैप्टिस्म, पहला बैप्टिस्मा डिक्लेयर कर रहा है। आमीन। ये बैप्टिस्मा लेने के लिए आने के समय यीशु मसीह का उम्र कितना है वो पहला देखो। लूक का किताब 3 अध्याय 23वां वचन पढ़ो। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझ था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। आमीन। यीशु मसीह बैप्टिस्मा लेने के लिए आने के समय उसकी उम्र कितना है? 30। आमीन। यीशु मसीह बैप्टिस्मा लेने के लिए आने के समय उसकी उम्र 30 है। यहाँ बच्चे लोग जाके बैप्टिस्मा देता है, कितना गलत है। बच्चा को क्या मालूम है क्यों 30 उम्र में आया है? साइंस बता रहा है एक इंसान का परफेक्शन, वो बच्चा पैदा हो गया 30 उम्र तक वो परफेक्ट, 30 उम्र में उसका शरीर पूरा एकदम ग्लैमर हो जाता है। अच्छा 30 उम्र बोले तो एकदम सुंदर हो जाता है, लड़का हो लड़की हो। उसका बाद चमड़ा, अपना शरीर का स्किन डाउन होना चालू हो जाता है। 1 से लेके 30 तक बढ़ता है, 30 की बात घटता है। उसका बाद ओल्ड एज, चाइल्ड एज, डिन एज, ओल्ड एज में आता है। उसका बाद डाइम एज, डेथ एज। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आने के समय उसकी उम्र 30 है
पाप का क्षमा पूरा उठाया। वैसे इस धरती में आदम पाप लेके आया, इसका भी उम्र लगभग 30 हो सकता है। आमीन। वो जन्म हो गया धरती में, लेकिन अच्छा खुशी था वो और हवा, लेकिन पाप कभी प्रवेश किया है। यीशु पाप को उठाने के लिए 30 साल में आया, तो आदम भी लगभग 30 उम्र में पाप को दुनिया में लाया है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है ये मेरा अंदाज है, इसके लिए ये वचन किधर है पूछने का नहीं, ये मेरी सोच की बात है। आमीन। वो मानो नहीं मानो वो आपके ऊपर है। मैं ये सही बोल के मैं भी बोलता नहीं, मेरी सोच की बात है। क्योंकि पाप का क्षमा उठाने के लिए आने के समय यीशु मसीह का उम्र 30 था, तो पाप भी आदम को 30 उम्र में हो सकता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय थोड़ा आपको उसको इंडिकेट करके देता है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे वो का पुनरुत्थान भी आया। आमीन। ये आदम का द्वारा मरण आया है और पुनरुत्थान यीशु का द्वारा आ रहा है। दोनों एक ही बोल के इंडिकेट कर रहा है। उसमें 47 पढ़ो, उसी में प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। आमीन। पहला मनुष्य आदम मिट्टी से बना, मिट्टी से बना, और दूसरा मनुष्य वो स्वर्ग का पिता है, वो स्वर्ग से आया है। आमीन। तो दोनों एक ही बोल के वचन बता रहा है, लेकिन ये मिट्टी से आया है, ये स्वर्ग से आया है। और ये 30 उम्र में पाप को, पूरा जगत का पाप को उठाने के लिए आया, तो ये 30 उम्र में ये पाप को दुनिया में प्रवेश किया होगा। आमीन, हालेलुया। अभी आइए तो लूका का किताब 3 में 23वां वचन पढ़ो। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यीशु का पुत्र था, और वह एली का। आमीन, हालेलुया। देखो 30 उम्र में बपतिस्मा लेके आया, वो वचन आ गया। अभी देखो ये कौन सा देश से आ रहा है, पढ़ेगा मरकुस का किताब 1 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा। देखो गलील बोल के एक देश है। आमीन। यहाँ गलील देश है, गलील देश के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? नासरत। नासरत। आमीन। गलील सिटी है, उसमें छोटा गांव है। नासरेत से जॉर्डन में आया है। काय के लिए आया? बपतिस्मा लेने के लिए आया। कौन सी उम्र में आया? 30 उम्र में आया। आमीन। पढ़ेगा मत्ती का किताब 3 अध्याय 4वां वचन, फिर से आइए। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। आमीन, हालेलुया। अभी यीशु मसीह 30 उम्र में आके बपतिस्मा लेने के लिए आया है। इधर यूहन्ना खड़ा है। यूहन्ना बोलता है ये जो आ रहा है, ये धरती का सारे पाप को उठा के लेके जाने के लिए आए ले, मेमना बोला। अभी बपतिस्मा के लिए यीशु ने जॉर्डन में खड़ा है, देने वाला यूहन्ना इधर खड़ा है। अभी यूहन्ना बोलता है, पढ़ो। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, ये कह के रुको। मुझे तो तेरे हाथ से मैं आपका द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए खड़ा है। यूहन्ना क्या बोल रहा है? मैं आपका द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए खड़ा है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। अवश्य है, बोल दिया, मुझे अवश्य है लेने का। और तू मेरे पास आया, लेकिन आप उल्टा मेरा पास आया है। आमीन। मेरा पास आया, ये इनकार कर रहा है। यूहन्ना को मालूम है ये कौन है, ये स्वर्ग से आया है। आमीन। ये देख के रुकाया, लेकिन यीशु ने उसको क्या जवाब दे रहा है? 15 वचन पढ़ो। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीत से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। ये मैन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। यीशु ने
यीशु ने उसको यह उत्तर दिया। देखो, यीशु ने यूहन्ना को उत्तर दिया, रुक। मैं क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अब तो ऐसा ही होने दे। अभी ये तुम्हारा काम है, ऐसे होने दे, तुम मुझे बपतिस्मा दे दे, क्योंकि हमें इसी रीत से देखो, ये बपतिस्मा का रीत से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अभी ये पापी को धार्मिक बनाना उचित है। अभी देखो, हर एक इंसान इस धरती में जन्म हो गया, वो कौन है बोल के बाइबल बताता है। भजन संगीत 51 में 5 पढ़ो। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आमीन। इस धरती में जन्म होने वाला हर एक इंसान वो कैसा धरती में आया है, फिर से वचन पढ़ो। देख मैं मेरे ही मैं बता रहा, मैं कैसा था। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मैं मेरा बाप का पास अधर्मी था, मैं मेरा बाप का अंदर था, मेरा नाम जय सिंह एलिया, मैं मेरा बाप का अंदर अधर्मी था, क्योंकि मेरा बाप अधर्मी है, मैं भी अधर्मी था। एक दिन मेरा माँ को मेरा बाप ने शादी किया, मेरा बाप का अंदर का जीवन मेरा माँ का पेट में गया, मेरा माँ का पेट में मैं गया, मेरा बाप ने बेच दिया। अभी मैं जाने के बाद वहां मैं कैसा है? देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मेरा माँ का गर्भ में मैं पापी इंसान था। हर एक जन माँ का पेट में पापी है, और मैं जन्म हो गया तो क्या पवित्र है क्या? मैं गर्भ में पापी बोलेगा तो मेरा जन्म भी पापी है। ये पाप मेरा अंदर कैसा आया? ये आदम का द्वारा आया है। आमीन। ये आदम का द्वारा ये पाप अंदर प्रवेश करने के कारण मैं पापी इंसान बन गया। अभी पापी इंसान स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता, पापी इंसान स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता है। इसी कारण हम लोग का सारे पाप को उठाने के लिए यीशु आया है। ये यीशु हम सभी का पाप को उठा के निपट के उसको गहरे समुद्र में डाल के हम लोग उद्धार दे के धार्मिकता बना के हम लोग स्वर्ग राज्य लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर से वचन पढ़ो। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आमीन। अभी हम लोग को क्षमा देने के लिए, हम लोग का पाप का क्षमा देने के लिए यीशु आया है। पढ़ेगा मत्ती का किताब 1 अध्याय 21वां वचन पढ़ो। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। वो एक मरियम एक पुत्र को जन्म देगा, उसकी नाम यीशु रखना। ये मरियम का पेट से आने का समय इसको नाम दिया था यीशु। क्योंकि वह अपने लोगों का, ये अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, सब पापों का उद्धार करेगा। आमीन। अपने लोगों का, अपने लोग बोलेगा तो ये जीवन का किताब है। आमीन। स्वर्ग में जीवन का किताब में जितने लोग का नाम है वो सब धरती में है। हमारा नाम भी जीवन का किताब में है, आप लोग का नाम भी जीवन का किताब में है, ये सुनने वाले का नाम भी जीवन का किताब में है। उन लोग का पाप को क्षमा करने के लिए ये यीशु आया है। यीशु पाप को क्षमा देने के लिए आया है, माफ करने के लिए आया है, हम लोग का पाप को उठा के लेके जाने के लिए आया है। आमीन। अच्छा समझो, फिर से पढ़ो मत्ती का किताब 3 अध्याय 15 वचन पढ़ो। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये मैं सब धार्मिकता बनाना है, उससे वो उचित है। वो धार्मिकता कैसा बन रहा है?
अपोस्टल का किताब, प्रेरितों का किताब 13 अध्याय 38वां वचन पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, इसलिए ये भाइयों, सुनने वाला ये भाइयों समझ जाओ, हाँ, जान लो कि ये तुम लोग जान लो, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा, किसी के द्वारा, ये यीशु का द्वारा, ये यीशु का द्वारा पापों की क्षमा का, पापों का, हम लोग सभी का पाप का क्षमा के लिए क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। आमेन, हालेलुया। ये पाप का क्षमा देने के लिए आया है, उसका ही सुसमाचार अभी आप लोग को दे रहा है। जो पापी लोग है वो बैप्टिस्मा लेना है, पवित्र लोग का बैप्टिस्मा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह पवित्र है, लेकिन ये क्यों बैप्टिस्मा लिया? हमारा पाप, आप लोग का पाप, पूरा धरती का पाप इसके ऊपर आने के कारण ये पापी बन गया, हम लोग का कारण। स्वर्ग छोड़ के इधर आया है, हम लोग को स्वर्ग लेके जाने के लिए यीशु इंसान बन के आया है। इंसान बन के आके हम लोग सारे पाप को अपने ओर लेके वो पापी इंसान बन के रो रो के कलवारी में जाके क्रूस में मरा। आमेन, हालेलुया। ये हम लोग को धार्मिकता बनाने की अवश्य है, वो करने, धार्मिकता बनाने के लिए आया है। हम लोग का पाप का क्षमा उठा के समुद्र का घेरे में डालने के लिए आया है। आमेन, हालेलुया। अभी पढ़ो 39 पढ़ो। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। आमेन। हर एक लोग यीशु मसीह को जो विश्वास किया वो निर्दोष हो गया, पवित्र हो गया। अभी वो यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज जाने के लिए एक मौका हम लोग को मिला। आमेन। यीशु का बिना स्वर्ग राज कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि अपोस्टल का किताब 4 में 12 वचन पढ़ो। किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, देखो स्वर्ग का नीचे, आकाश के नीचे मनुष्यों में देखो आदम का संतान, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया, दूसरा नाम नहीं है। यीशु मसीह का नाम का सिवा दूसरा कोई नाम में उद्धार नहीं मिलेगा, कोई नाम में उद्धार नहीं है। आमेन, हालेलुया। यीशु का नाम से उद्धार है, यीशु का नाम से सल्वेशन है, यीशु का नाम से पाप से छुटकारा है, यीशु का नाम से चंगा है, सब कुछ यीशु मसीह का नाम से। आमेन, हालेलुया। क्योंकि पढ़ेगा रोमियो का किताब 5वां अध्याय 12 वचन पढ़ो। इसलिए जैसा एक मनुष्य आदम एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया है, आदम का द्वारा पाप जगत में आया है, और पाप के द्वारा मृत्यु आया। आमेन। फिर से पढ़ो। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, सब मनुष्य से फैल गया। एक मनुष्य के द्वारा पाप सेम। आमेन। एक आदम का द्वारा पाप आया, पाप का द्वारा डेथ आया, मरण आया। आमेन। जो पाप करेगा वो मरेगा। ये मरण कौन लेके आया? आदम। हाँ, और इसी रीति से मृत्यु, डेथ सब मनुष्यों में फैल गई। सब इंसान धरती में जितने भी मनुष्य आएगा, हिंदू आएगा वो मरेगा, मुस्लिम भी मरेगा, क्रिश्चियन भी मरेगा, जैनिस्ट मरेगा, बौद्धिस्ट मरेगा, सिख लोग आएगा, कोई भी इंसान हो जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक, वो भी मरेगा। आमेन, मरेगा। वो मरण कौन लेके आया? ये आदम लेके आया। हाँ, क्योंकि सब ने पाप किया, क्योंकि सभी लोग पाप किया है। ये पाप को क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु आया है। आमेन, हालेलुया। और 5 में 17 वचन पढ़ो। क्योंकि क्योंकि एक मनुष्य के अपराध के कारण
एक मनुष्य की अपराध के कारण मृत्यु ने आ, उस एक ही के द्वारा आ, राज्य किया। आमेन। ये मृत्यु आदम का द्वारा धरती में राज किया है। किसकी द्वारा राज किया है? आदम के द्वारा राज किया है। राज्य किया। हाँ। तो जो लोग अनुग्रह हाँ, और धर्म रूपी वरदान हाँ, बहुतायत से पाते हैं, हाँ, वे एक मनुष्य के हाँ। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह की द्वारा अवश्य ही अवश्य अनंत जीवन में आनंद जीवन में सीधा स्वर्ग राज। हम लोग धरती में आया आदम का द्वारा आया है। समझ जाओ, समझ में आ रहा है? आदम का द्वारा हम लोग धरती में आया है। धरती में आके हम लोग मरण में चला गया, हम लोग नरक में चला गया, हम लोग स्वर्ग राज अलोड नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह हम लोग को बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह धरती में आके हम सभी को लेके धार्मिकता बना के सीधा क्या कर रहा है? स्वर्ग राज लेके जाने के लिए यीशु आया है। यीशु मसीह क्यों आया है? हम सभी का उद्धार, पाप का क्षमा देके हम लोग स्वर्ग राज लेके जाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।